हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं अपना, है ना। ऑलमोस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और है 13, फिर एंड एक्सरसाइज। देखो क्या कह रहा है। दो मैट्रिसेस है ए बी और आपको उनको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फाइंड ए बी दे रखा है, तो पहले ए बी निकालो। आ जाओ। 1 1 1 -2 4 -3 3 1 2। बी पर आ जाओ। 11 -1 -7 -5 -1 1 -14 2 एंड 6। आ जाओ रो से कॉलम। 1 से किया 11, 2 से किया +2, फिर 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट देखो, फिर 1 से किया -5, फिर 2 से किया +2, फिर 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट देखो, 1 से किया -14, 2 से किया -2, फिर 3 2 ज़ा, एक सेकेंड कौन सा चला गया। 1 से किया -14, 2 से किया -4, है ना, और 3 6 ज़ा 18। आगे देखो, 1 से किया फिर 11, 4 से किया -4, 1 से किया फिर -7, फिर 1 से किया -5, 4 से किया -4, फिर प्लस का 1। ठीक है, सही चल रहा है एकदम मामला। यहाँ गड़बड़ हो गई शायद मेरे हिसाब से। 1 से किया -5, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, नहीं सही है। 1 से किया -14, 4 2 ज़ा 8 हो गया आपके पास ये वैल्यू, है ना। और 4 2 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6। और देखो, 1 से किया तो 11, -3, माइनस का 14, फिर 1 से किया -5, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 से किया -14, 3 2 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब देखो आप ए बी में वैल्यू क्या आई। 11 12 13, 13 में से 21 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा। गॉट इट, ठीक है सर। 5 5 ये 0, 14 4 18 ये भी 0, 11 ये भी 0, -9 1 गया -8, 8 6 14 0, 14 और 3 कितना हो गया आपके पास, 17 हो गया ये। एक सेकंड 13 3, ये तो आपके पास, ये तो 8 आ ही नहीं रहा, सारे सेम आने चाहिए ना वैसे। एक सेकंड रुको, इसमें शायद गड़बड़ हो गई अपने पास। 1 से किया तो 11, 3 से किया तो +3 होगा ये ना, फिर 2 से किया तो -14, ठीक है, ये 0 आएगा। 5 एंड 3 -8, फिर ये भी 0 नहीं आ रहा। एक सेकंड इसको भी चेक करने दो, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें भी। 1 से किया तो -5, 3 से किया तो ये +3 है ना। ये चेक कर लेना एक बार आप थोड़ा सा। 1 से किया 14, 14 और ये 6, यहाँ भी गड़बड़ है। 1 से किया नेगेटिव और फिर किया 3 2 जा 6, फिर प्लस का 2 6 जा 12, तो कितना हो गया ये, माइनस का 20 और माइनस का 8 हो गया। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं इसमें से 8 बाहर निकाल लेता हूं तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है नहीं बनती, बताओ मुझे। क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है नहीं बनती है, बन जाएगी। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन ऐसे हो सकती है अब, ए बी इक्वल्स टू 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, मतलब कि हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए बी इक्वल्स टू 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3। अगर मैं आपसे कहूं कि ए को यहां भेजो, 8 को यहां भेजो, देखना क्या कर रहा हूं मैं। 8 को यहां भेज देता हूं और ए को यहां भेज देता हूं। ए को यहां भेज दूंगा तो ए इनवर्स लग जाएगा। आपको पता है ए इनवर्स को अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ए इनवर्स निकल कर आता है। ये आपकी एक सेकंड इक्वेशन हो गई, हुई नहीं हुई, देख लो। क्या मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूँ बी मैट्रिक्स से, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। क्या मैं ए इनवर्स के लिए 1/8 एंड बी मैट्रिक्स यूज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। 11 -7, सो 11 -1 -7 -5 -1 -14 2 एंड 6, ये आपके पास क्या हुआ है, ए इनवर्स हो गया। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका यूज करना है यहाँ इन इक्वेशन का इक्वेशन निकालने के लिए। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं जो गिवन है, x -2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6। इधर देखो, x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 12।
x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करो। यहां जो हम a बनाएंगे वो 1 1 1 ये रहा, -2 4 -3 ये रहा, 3 1 2 ये रहा। अगर इस इक्वेशन का a इससे मिल रहा है तो इससे जो a इनवर्स बनेगा वो भी इसके लिए काम आ सकता है ना? हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो देखो इस इक्वेशन के लिए फॉर गिवन इक्वेशन हम क्या करते हैं? हमें x निकालना होता है तो अपन a इनवर्स b करते हैं ना भाई। a इनवर्स b, अब ध्यान रखना ये वाला b नहीं है, ये वाला b इनका वाला b है। समझ गए कौन सा वाला b है? 6 12 एंड 1 वाला b है। तो ये जो a इनवर्स, इसको आप फिर c यूज करो आप, है ना? एक सेकंड रुको, इनकी जगह c यूज कर लो आप, ताकि डिफरेंस रहेगा आपको थोड़ा सा। ये जो कांस्टेंट है ना, इनको मैं c यूज कर रहा हूं, है ना? अब आ जाओ, x इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू पीछे निकल गई हमारे पास 1/8। एक सेकंड, ये -8 थी बाय द वे, -8 था, इसको थोड़ा ध्यान देना यार, है ना? मैंने गलत लिख दिया, माइनस का साइन रह गया थोड़ा सा। -8 कॉमन लिया था अपन ने बाय द वे, है ना? तो ये -8 है ना, इसको नीचे भेजो, -8 को एक साथ, ये -8, ये -1/8। गॉट इट? -1/8 को लेके जाऊंगा मैं इधर इस साइड। देखो -1/8, ए मैट्रिक्स देखो क्या है। हाँ, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 11 -1 -7, 11 -5 -1 -14 2 6। सी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट 6 12 एंड 1, 6 12 1। ठीक है, अब क्या करना है? अब -1/8 को तो बाहर छोड़ दो, केवल इनसे इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 11 से 6 को किया, 5 को किससे किया? 16, इसको किया -14, 1 से किया -6 -12 और ये 24, माइनस से किया 6 7 से 42 +12 +6। और देखो 66 में से 6 गया, कितना बचेगा आपके पास? 6। फिर 14 में से गया तो ये माइनस का 8। 12 एंड 6 कितना हो गया आपके पास? -18 हो गया। कितना बच गया आपके पास? ये ओ ओ ओ, ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माइनस के 6 से किया, माइनस का 6, फिर ये -12 और ये 24। 24 में से 12 गया, ये आपके पास 12 बच गया यहाँ पर। तो इस 2 को 1 से किया तो केवल 2 1 2 आएगा ना यहाँ पे। सही कर लेना स्क्वायर, है ना? -1 से 6 को किया, फिर -1 से 12 को किया, फिर 2 से 1 को किया अपन ने, तो 2 1 2 रहेगा ये। तो कितना हो जाएगा? देखो ये 12 और ये 18 और ये कितना हो गया आपके पास? 16 हो गया ये ना, 2 का 16। ठीक है, इधर देखो फिर से ये 18 है, सबसेट करो, कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये भी नेगेटिव का। अब ध्यान देना, अगर मैं -1/8 को इससे डिवाइड करता हूँ तो 1 बचेगा, -1/8 को इससे 8 2 16 बचेगा, इसको इससे करता हूँ तो 3 बचेगा। यही आपके पास एक्चुअल में क्या है? एक्स वाई जेड है। फाइनल वैल्यूज क्या निकली हमारे पास? देखो नेक्स्ट स्लाइड में, x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और ये है 1 2 3। हैंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो बने हैं हमारे पास, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 3 है। क्लियर हुआ यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 4.6।